आदाब नाज़रीन, मैं खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका पुरज़ोर इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको इमरान मिंटो साहब से मुलाकात कराता हूँ, जो समाजी कामों में लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा दिल खोल कर लगे रहते हैं। और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी कम उम्र में समाज सेवक का जो काम किया है, वो किस इरादे से किया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर हम खिदमत खल्क़ कहते हैं, जैसे कि आपने अभी मुझसे कहा, जी, और ये मैं नहीं, ये सभी को करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम सारे धर्मों में देखें, और हज़रत अली ने भी फरमाया कि अगर कोई पड़ोसी भूखा सो गया तो खाना हराम है। जी, तो समाज सेवा और जो खिदमत खल्क़, ये एक पार्ट है। जैसे इस्लाम में आप देखेंगे कि एक हुकूकुल इबाद होता है और एक हुकूकुल अल्लाह होता है। तो हुकूकुल अल्लाह यानी ज़िक्र इलाही, और हुकूकुल इबाद यानी कि खिदमत खल्क़। जैसे हमें ये नज़र रखनी है, हमें ये देखना है अपने रिश्तेदारों में, आस-पास पड़ोसी, कि हमारा पड़ोसी किस हाल में, हमारे रिश्तेदार किस हाल में। खाली कामयाब होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जी। कामयाब होकर दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होकर, ये इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग को ये माशरे में और अपने आसपास देखना होगा कि कौन लोग ज़रूरतमंद हैं, कौन लोग परेशान हैं, कौन लोग बेसहारा हैं, कौन लोग नाउमीद हैं जो बहुत ही परेशान होते हैं, जैसे यतीम होते हैं, गरीब होते हैं। जैसे हम लोग, जो आपने कहा खिदमत का अंजाम, मैं तो बस एक कोशिश करता हूँ, बस वो कहा जाता है कि तिनका भी काम आ जाता है। तो मैं अपने बड़े लोगों से हमेशा सीखता रहता हूँ, और मैंने यही सोचा, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, एक चंद सेकंडों की जी, मोहताज जी। रहती है ज़िंदगी, कुछ करनी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम खिदमत खल्क़ करते हैं, तो ये इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, एक कहते हैं, हुकूकुल इबाद में आता है, और हमें ज़रूर करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों को खिदमत खल्क़ शाना बशाना खड़े होकर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए बहुत करें। जैसे मैं हूँ, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ खुद इस टाइम, मैं टीचर भी हूँ, साथ में पढ़ाता भी हूँ बच्चों को कोचिंग्स में। तो अपनी जो भी हैसियत हो, ज़रूरतमंद लोगों को देखें। और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ब्लैंकेट का हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश जी। करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को जाके सर्दियों में ब्लैंकेट दे रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। फ्री फूड कैंप्स भी लगाते हैं हम। तो ये मेरा मैसेज रहता है, और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें, कि कौन भूखा है, कौन ज़रूरतमंद है। हाँ, ये सर्दी जो चल रही है, कड़ाके की सर्दी चल रही है और इसमें गरीब जो बहुत परेशान हैं, जी। तो इनके लिए आप क्या घर घर जाकर तकसीम करते हैं या किसी को देख लिया तो आपने उनको दे दिया जाकर, या कहीं मीटिंग करते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि हम सर्वे करते हैं, पहली अच्छा, चीज़। क्योंकि हमने सर्वे में ये चीज़ एनालाइज करी है, और ये चीज़ हमने उसमें देखा कि जो फुटपाथ पे होते हैं, वो लोग, क्या होता है कि उनको तो सब दे आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो ज़रूरतमंद हैं वो घरों में। घरों में। क्योंकि वो अपनी इंसल्ट सोचते हैं, और वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं अगर वो किसी से कहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बेवा हैं, यतीम हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, हम लोग घरों में सर्वे करते हैं, और फिर घरों में जाके उनको कोशिश ही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम घरों में जाके दें। इंडिविजुअली हम जाके सर्वे करवाते हैं, हमारी टीम सर्वे करती है, और उसके बाद हम उनको ब्लैंकेट्स दे देते हैं। जो हमें फुटपाथ पे नीडी लगता है, जैसे जो मान लीजिए जिनके हाथ पैर से माजूर हैं, हम उनको भी देते हैं। जैसा लेकिन मेरा आप लोग से मैसेज ये है कि आप लोग फुटपाथ पे ज़्यादा, जो घरों में लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको फोकस करें, अपने घर, आसपास, मोहल्ले में, पड़ोस में। खुर्शीद साहब का और उर्दू अदब का चैनल का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का खुर्शीद साहब ने मौका दिया। और आप लोग भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, जो व्यूवर्स हैं, कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, और उसमें इंसान जो कर ले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपसे, कि कामयाब होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप ये सोच के कामयाब हों कि मुझे दूसरों की भी मदद करनी है, हुकूकुल इबाद को साथ लेके कामयाब हों, ये बहुत ज़रूरी है। सर सैयद साहब ने हमेशा कौम मिल्लत की फ़िक्र करी, और आज आप देख रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाखों करोड़ों लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो सर सैयद साहब ने कहीं ना कहीं, उन्होंने खिदमत खल्क़ की तो करी थी, कौम की उन्होंने दर्द रखा था। तो हमें उन लोगों, सर सैयद साहब से सीखना चाहिए। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग एक दूसरे की ज़रूर मदद करें, अगर वो देखें भूखे हैं, परेशान हाल है। कभी कभार होता ही है सर, मैं आपको बताऊं, जो हम जी, लोग ने एनालाइज करा, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो शर्मिंदगी के टाइम कुछ कह नहीं पाती हैं, लोगों से कुछ बोल नहीं पाती जब वो परेशान होती हैं। आपने लॉकडाउन में, मैंने एक किस्सा सुना और मुझे आंसू आ गए। वो किस्सा ये था, आपने देखा था हालात कैसे थे पूरे हिंदुस्तान में। तो कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो शर्म के मारे अपने पड़ोसियों से किसी से कह नहीं पाई, उन्होंने डायरेक्ट सुसाइड कर। ओह! जी, तो सही तभी बात। मैंने ये सोचा कि हालात जो हैं इस टाइम ये हैं कि
लोग शर्मिंदगी के बारे में अपने लिए मदद के लिए नहीं कह सकते, तो वो तब कहेंगे कि जब हम उनके खैर खैरियत लें। शुक्रिया। खाली रिश्तेदारी का मतलब जी, यही नहीं होता कि हम फेस्टिवल पे चले आएँ। रिश्तेदारी का मतलब ये होता है कि हम उनके लिए शाना बशाना खड़े रहें, उनकी मुश्किलों में खड़े रहें। उनको जब मेडिकल में या जो भी परेशानी है, हम उनके साथ हों, जो हमारी हैसियत के हिसाब से। जी, 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 बेशक, बेशक। बहुत-बहुत शुक्रिया इमरान मंटोई साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको और नवाज़े। और नाज़रीन आप भी दुआ कीजिएगा, देखिए कितनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट लिखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।